गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। तो आज हम लोग बताने वाले हैं प्रश्नावली 14.3 प्रश्न संख्या 6 और 7। इस चैप्टर में 2 सवाल बच गए हैं प्रश्नावली 14.3 में, और इनको बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सवाल क्या कह रहा है पहले ये पता कीजिए। एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशक से 100 कुल नाम लिए गए हैं। यानी कि एक स्थान ऐसा है जहाँ पे टेलीफोन के लिए 100 नाम को चुना गया है और उनमें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्नलिखित बारंबारता बंटन प्राप्त हुआ है। यानी अंग्रेजी में जो नाम लिखा गया है तो उन संख्या का जो है बारंबारता बंटन के रूप में लिखा गया है यहाँ पे। और कह रहा है कुल नामों में माध्यक अक्षर की संख्या ज्ञात कीजिए। उसके बाद कुल नामों में माध्य अक्षर की संख्या ज्ञात कीजिए, साथ ही कुल नाम में बहुलक ज्ञात कीजिए। यानी ये सवाल हम बोर्ड पे ले लिए हैं। यहाँ देखिए अक्षरों की संख्या दिया है, कुल नामों की संख्या दिया है, माध्य, माध्यक, बहुलक, ये तीनों इसमें कह निकालने की। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, माध्यक और बहुलक निकाल लेते हैं, उसके बाद माध्य निकालते हैं। और साथ में देखना है ध्यान से, इस सवाल में यहाँ देखो अंतराल दिया है 3 का, लेकिन जब हम यहाँ पे आते हैं तो 16 से 19 के बदले हमारा जो है 29 कर दिया गया है। तो हम ये इसलिए ये दोनों निकालते हैं, उसके बाद ये निकालेंगे ताकि ये पता चले कि यहाँ पे 19 होगा कि 29 होगा। ऐसे समझ में, तो इसको हम लास्ट में निकालेंगे इसको सही करने के लिए। आगे समझ में, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं माध्यक बहुलक। समझ गए। तो माध्यक निकालने के लिए क्या क्या चाहिए। माध्यक के लिए L चाहिए, N चाहिए, CF चाहिए और F चाहिए गुना I या H चाहिए। तो सबसे पहले L निकाल लो, F निकाल लो, CF निकाल लो, N निकाल लो और उसके बाद यहाँ पे तुम्हारा I आता है। ये सब निकाल लेना है। तो I का मतलब इसमें अंतर देखे तो कितना का है। मान के चलो ये 4 1 5, 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया। 5 का आधा कितना हो गया, तो ये 5 का आधा 2.50 आ रहा है। और इधर बात करें 7 4 11, 11 का आधा कितना आ रहा है, 5.50 हो रहा है। इधर आए तो 17, 17 का आधा कितना हो रहा है, तो 8.50। इसमें अंतर कितना का दिख रहा है। और इधर देखो 10 और 13 कितना हो गया, 23 का आधा 11.5, यानी कि ये 11.5 ये सब आ रहा है। समझ गया ना। तो हम यहाँ पे अंतर कितना का देख रहे हैं, तो 3 और 2 5 हो गया, 5 3 8, 8 3 11, 3 का अंतर आ रहा है। यहाँ पे कितना का अंतर आ रहा है, 3 का। तो हम यहाँ पे इसका ले लेंगे, अंतर 3 है तो 3 ले लेंगे। तीन का अंतर है, 3 ले लिए। और n की बात करें तो इसका कुल योग हो जाएगा हमारा n 4 4 8, 8 और 16 24, 24 6 30, 30 60, 100 हो जाएगा। और वैसे भी दिया है सवाल में, यहाँ पे देखो ध्यान से दिया है कि एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशांक से 100 कुल नाम। तो 100 हो गया n हो गया 100। अब बात करें CF की, तो F निकाल लेंगे, CF निकल जाएगा और L निकल जाएगा। तो F हो गया, ये हो गया बारंबारता और ये हो गया क्लास। तो बारंबारता में जो सबसे बड़ा मान होगा वही F होगा। तो सबसे बड़ा मान ये 40 है तो 40 हो गया। 40 के ऊपर जितना उनका योग करेंगे तो CF हो जाएगा। 40 के ऊपर 30 और 6 है तो 36 हो गया CF। और 40 के इस साइड आ जाओ क्लास में, तो क्लास में अगर हम निम्न सीमा देखें तो वही हमारा L होता। तो निम्न सीमा क्लास में 7 है तो L हमारा 7 हो गया। L हो गया 7। अब यहाँ पर हम सवाल को ले लेते हैं। तो ये हो गया 7L प्लस n/2, यानी इसको आज 2 से भाग देते 50 आ जाएगा। तो हम 50 लिख देते हैं। माइनस CF कितना है 36, अब बट्टा में F कितना है 4 गुना I है 3। 7
50 में 36 गया 14 बट्टा में 40 गुना 3। 7 प्लस इसको काटे तो कितना ये कट रहा है, ये तो गुना कर दो 14 तिया 42 बट्टा में 40। 7 प्लस 40 से इसमें भाग देगा तो 1, उसके बाद दशमलव पे 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 मरतबे। फिर क्या होगा, 1 0 और बैठेगा तो 40 पंचे 200 5 मरतबे, तो ये निकल जाएगा कितना 8.05 माध्यक निकला। ये माध्यक निकला है, देख लो इतना है या नहीं माध्यक। अब हमको क्या चाहिए, बहुलक। बहुलक बराबर फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना I। देखो हमें इसमें जो जो मालूम है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे L तो यही चाहिए और F1 ये 40 हो गया, जो इसमें F है बड़ा तो यही हो गया, F1 40 हो गया। और बात करें F0 की तो F1 के ऊपर वाला F0 हो जाएगा, तो ये 30 हो गया F0। और N तो उतना ही है, N का ज़रूरत नहीं है यहाँ पे F2 का ज़रूरत है, तो F2 कितना हो जाएगा, ये F1 के नीचे वाला 16 हो गया F2 हो गया। I तो उतना ही है, ठीक है। चलो यहाँ भी बैठा लेते हैं, L की जगह 7 हो जाएगा प्लस F1 कितना है 40 अब माइनस 30, अब बट्टा में हो जाएगा 2 गुना 40 माइनस 30 माइनस 16 गुना 3। और जो 7 प्लस 40 में से 30 गया 10, नीचे में हो जाएगा 40 गुना 80, 80 माइनस 46 गुना 3। इधर 7 प्लस 10 बट्टा में 80 में से 46 गया, तो यहाँ बच गया 34 गुना 3 हो गया। अब देखो ध्यान से, नीचे जो है दिखाई नहीं देता है, इसको यहाँ पे ले लेते हैं इसको। ये हमारा 7 प्लस इसको गुना कर दो, यहाँ हो जाएगा 30 बट्टा में 34। 7 प्लस इसको काट देते हैं 15 17, 15 बट्टा 17। 7 प्लस 15 17 में भाग देंगे, 15 में अगर हम 17 से भाग दें 0 मरते 0 0 1 5.0, 17 8 8 मरते 136, 4 1 14 0, 70 70 19 से 1 7 मरते 119, यहाँ बच जाता 1 2 21 और 0 बैठते जा रहा है, तो हम यहीं पे लिख देंगे 0.88। तो हमारा ये हो जाएगा 7.88 बहुलक हो गया। यहाँ पे बहुलक निकल गया और यहाँ पे जो है हमारा माध्य निकल गया, समझ गया। तो बहुलक आ गया तो हमारा 7.88 और माध्य आ गया कितना 8.05। अब हमें माध्य निकालना है। अब क्या निकालना है, माध्य निकालना। अब माध्य निकालने के लिए इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, हो सकता है अगर जैसे है उस तरह से निकाले तो गलत भी हो सकता है, या यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा तो सही हो जा सकता है, दोनों हो सकता है, या तो सही भी हो जाएगा या गलत भी हो जाएगा। इस एक अक्षर जो है यहाँ पे 29 की जगह 19 होगा या 29, अंतराल के अनुसार ये देखना पड़ेगा निकाल के। चलो तो ये सभी बच्चे बना लिए हैं माध्यक और बहुलक। अब माध्य को देखने वाले हैं। भारतीय इतिहास दर्शन और भारत में अंग्रेजी शासन और
चलो अभी आप देखो, सबसे पहले माध्य निकालने के लिए x निकालना पड़ेगा। x मालूम होगा तो f और गुना x करना पड़ेगा। x गुना f, तो x मालूम कर लेते, फिर इन दोनों को गुना में लिख लेंगे यहाँ पे। तो इधर देखो, अभी हम तुरंत निकाले थे 4 और 1, 4 1 को जोड़ेंगे 5, तो ये आ जाएगा 2.5। फिर इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5.5। इसी तरह बढ़ते जाएगा 8.5, 11.5, 11 में 3 जोड़े तो कितना हो जाएगा 14.5, और 14 में 3 जोड़े तो 17.5 आ जाएगा। 17.5 का 2 से गुना करो, कितना आ रहा है 17.5 को 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10, 7 दूना 14, 1 15, तो ये हो गया 2 का 2 1 3, 350 हो रहा है, यानी कि 35 हो रहा है। और 16 29 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, यहाँ 29 दिया है, 9 6 15, 2 1 3 1 4, 45 हो रहा है। इसका मतलब यहाँ 19 लिखना पड़ेगा। अब 19 जब देते हैं तो 9 6 15, 2 1 3, 35 आ रहा है, तो 19 हो जाएगा। ध्यान देना, यहाँ पे मैं 29 के जगह 19 लिख दिया हूँ इस अंतराल के अनुसार। किताब में शायद लगता है हमको मिस्टेक दिया हुआ है 29। चलो अब यहाँ पे हम गुना कर लेते हैं, इसको इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 5 30, 6 दूना 12 3 15, 30 से इसको गुना कर लेंगे, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 1 16, 0.0 हो जाएगा। 40 से इसको गुना कर ले तो 4 5 20, 4 8 32, 2 34, 0.0 आ गया। 16 से इसको गुना, 16 5 80, और 16 का 16 8, 24, 16 का 16, 2 18, यहाँ पे दशमलव बैठ गया। अब 4 से गुना कर लो, 4 5 20, और 4 चौका 16, 2 18, और ये हो गया 4 का 4 1 5। अब फिर 4 से गुना कर लो, 4 5 20, और 4 7 28, 2 30, 4 का 4 3 7। तुम लोग देखो तो ये गुना सही है कि नहीं जो बनाया है, देख लो जल्दी, और उसके बाद जोड़ कर लेते हैं। 5 5 10, 10 4 14, 14 8 22, 2 हाथ में पड़ा, 2 7 2 9, 9 5 14, 14 8 22, 22 4 26, 26 6 32, 32 1 33 का 3 हाथ में पड़ा, 3 3 1 4, 4 3 7, 7 1 8। देखो तो कितना आया 832। माद निकालने के लिए मीन सिग्मा एफ एक्स बटा में एन, 832 बटा में 100, भाग दे दो निकल जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 8.32। देखो 8.32 दिया आंसर में, तो हमारा ये हिसाब जो है क्लियर हो गया है ये क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 7, और इस प्रश्नावली में एक क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 7, इसको देखने वाले हैं। सभी बच्चे बना लिए हैं। ध्यान देना कि यहाँ पे थोड़ा सा 29 लिखा हुआ है, तो उसको यहाँ पे अंतराल के अनुसार यहाँ 19 होना चाहिए, 29 लिखा गया है मिस्टेक से, तो 19 कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे ले लिए हैं। क्या कह रहा है देखिए, नीचे दिए हुए बंटन में एक कक्षा के 30 विद्यार्थी का भार दर्शा रहा है, यानी ये 30 गो विद्यार्थी है, इसका भार दर्शा रहा है, समझ गया। और कह रहा है इसमें विद्यार्थियों का माध्यक भार ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, इसका माध्यक निकालना है। तो माध्यक के लिए हमें फार्मूला पहले लिख लेना है, ताकि हमें मालूम हो जाए कि क्या क्या हमें इसमें चाहिए। L चाहिए, n/2 चाहिए, CF चाहिए, उसके बाद F चाहिए गुना I चाहिए। तो L निकाल लो, n/2 निकाल लो, CF निकाल लो,
और एफ निकाल लो, आई निकाल लो, ये सब मालूम हो जाएगा, ये अपने आप बन जाएगा। ऐसे समझे। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, एफ। एफ हो गया ये तुम्हारा, और ये सी क्लास हो गया। तो एफ में जो है सबसे बड़ा मान जो होगा वही एफ हो जाएगा। तो सबसे बड़ा मान यहाँ दिख रहा है 8, यहाँ 8 लिख लेंगे। 8 के ऊपर जितने भी है अंक उसको जोड़ेंगे तो सी एफ हो जाएगा। 3 और 2 कितना हो गया, 5। 5 हो गया सी एफ। अब इसमें अंतर कितना का है, तो 40 से 45, 45 से 50, 5 का अंतर, आई हो गया अंतर। अब एल की बात करें तो एफ के सामने में देखो, एफ जो निकला 8, इसके सामने में क्लास में आएंगे निम्न सीमा 50। एन यहाँ पे दिया है 30, 30 यहाँ पे लिख देंगे 30, और 30 बटा में 2, ये आ जाएगा 15। 15 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एल हो गया 50 प्लस 15 माइनस सी एफ कितना है 5 बटा में एफ कितना है, एफ हो गया 8 गुना आई कितना है 5। 50 प्लस 15 में से 5 गया 10 बटा 8 गुना 5। 50 प्लस 50 बटा में 8। अब इससे इसको काट दो 25, और यहाँ आता 4। 50 प्लस 25 बटा 4। 50 प्लस इसमें भाग देंगे 6 चौका 24.25, ये आ जाएगा 56.25 माध्यक। विद्यार्थी के माध्यक भार कितना आया, 56.25। देखो आंसर है 56.25। अब जो है, अब हम अगले प्रश्नावली को देखेंगे, प्रश्नावली 14.4 को। प्रश्नावली 14.4 को, तो सभी बच्चे इसको बना लो 7 नंबर का, और 14.4 को देखने वाले हैं। मिटा दे, आगे बढ़ जाते हैं। चलो, तो प्रश्नावली 14.4 प्रश्न संख्या 1 कह रहा, निम्नलिखित बंटन किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक आय दर्शाता है। कोई फैक्ट्री है जिसमें 50 मजदूर काम कर रहा है, उसका दैनिक आय जो है दर्शा रहा है यहाँ पे, और कह रहा है उपरोक्त बंटन को एक कम प्रकार के संचयी बारंबारता में बदलिए और उसका त्वरण खींचिए। देखो ध्यान से, अगर हम कम प्रकार के यानी सी एफ जब हम ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा कम प्रकार में। जब सी एफ नीचे की तरफ घटेगा तो ये हो जाएगा अधिक प्रकार में। आइए समझ में। अब देखो त्वरण खींचने वक्त ध्यान रखना, जैसे मान के चलो ये त्वरण हम खींच रहे हैं, जब ये ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ रहा है तो ये हो जाएगा कम प्रकार। यही अगर ऊपर से मान लो ऐसे नीचे की तरफ घट रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो ये हो जाएगा अधिक प्रकार। जब अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो अधिक प्रकार हो जाएगा। जब नीचे से शुरू किया, ऐसे शुरू किया है, ऊपर जा रहा है इधर, तो ये हो जाएगा कम प्रकार के। उसी प्रकार इस तरह अगर ये ऊपर से नीचे आ रहा है यहाँ पे तो ये कम प्रकार हो जाएगा, या नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो ये हो जाएगा अधिक प्रकार का। ये ध्यान रखना, समझ गया। तो सी एफ यहाँ पे चलो 12 सी एफ हम निकाल रहे कम प्रकार के लिए, कम प्रकार के लिए सी एफ निकाल रहे। उसके बाद आगे सवाल को देखेंगे। तो 12 ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखो 12 और 14 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 26, और 26 में 8 जोड़े तो 34, 34 में 6 जोड़े तो 40, और 40 में 10 जोड़े तो 50। अब इसका हमको क्या खींचना है, त्वरण खींचना है, इसका त्वरण खींचना है। त्वरण खींचने के लिए इधर वाला मान 1 2 3 4 5 गो है तो 10-10 का अंतराल ले लेते हैं। इधर भी 5 गो है तो इधर जो है वही ले लेंगे। ये ऊपर हम जो खींच रहे हैं ये y, और ये हो गया हमारा x। तो y को हम ना 50 ले लेते हैं, 40, 30, 20, और ये हो गया हमारा 10। और इधर जो है इधर से वही ले लेते हैं, 120, 140, 160, 180, और ये हो गया 200। ये हो गया 200। अब देखना है यहाँ पे, मान के चलो कि हमको 100 और 100 के बीच, यानी 120 और 100 के बीच में आ रहा है या 12 आ रहा है, लेकिन 12 हमको कहाँ पे है, यहाँ 10 पे। 10 के ऊपर होगा ना, यहाँ मान के चलो 12 होगा, तो यहाँ से हम इधर ले लेंगे और यहाँ पे ये ले लेंगे। ये हमारा हो गया 12।
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले x वाला लिखेंगे 120 तब 12, या तो 100 से भी शुरू कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो, अब हमको लेना है कितना, 26, तो 20 के ऊपर होगा, यहाँ पे होगा 26, और इधर हो गया तुमको 120 और 40 के बीच में, तो यहाँ से बढ़ेंगे यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 140 और 26। उसके बाद देखो फिर हमारा 34 है, 30 के ऊपर यहाँ मान के चलो 34 होगा, और इधर कितना होगा 34, 140 और 60 के बीच में, तो यहाँ पे ले आएंगे 160, ये हो गया हमारा 160 और 34। उसके बाद आता है हमारा 40, तो 40 कहाँ होगा, तो ये 40 तो ये दिख रहा है, और इधर हो जाएगा 180 में, लिखेंगे 180 या 40। अब फिर जो कह रहा है कि 50, तो 50 तो हमारा यहाँ पे है, ये इधर आ गया, और यहाँ पे 200 पे आ गया, 200 या 50, समझ गया। अब हमको जो तोरण खींचना था, ये हम ऐसे खींचेंगे, ये हो गया कम प्रकार के तोरण, ये हो गया, हमने खींच दिए कम प्रकार के तोरण। यही हमारा, जब हम क्या करते ना, नीचे से जोड़ना शुरू करते, ऊपर की तरफ बढ़ाते, तो अधिक प्रकार का हो जाता और यहाँ से इधर आ जाता, समझ में। तो ये हो गया हमारा कम प्रकार का। और इस सवाल में कह रहा है, एक ही कह रहा है खींचने के लिए, कम प्रकार के तोरण खींचे, इसके बाद कम प्रकार के तोरण में बदलिए, और कुछ नहीं कह रहा है। फिर दूसरा नंबर में दिया है, किसी कक्षा के 35 विद्यार्थी की मेडिकल जांच के समय उनके भार निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड किए गए हैं। ये जो है विद्यार्थी का मेडिकल जो जांच किया था, उसमें भार दिया हुआ है। उपरोक्त आंकड़े के लिए कम प्रकार का त्वरण खींचिए, इसके बाद माध्यक भार ज्ञात कीजिए। सबसे पहले कम प्रकार का त्वरण खींच लेना है, जैसे ये खींचे हैं, और उसके बाद कह रहा माध्यक भार ज्ञात करने। त्वरण खींचने के बाद क्या खींचना है, माध्यक भार ज्ञात करना है। तो इनको मिटा के हम आगे बढ़ते हैं। सभी को समझ आ गया ना कि कम प्रकार के कैसे करेंगे। यहाँ CF को जो है नीचे की तरफ बढ़ाएंगे, और इधर जो ये अंतराल यहाँ पर आएगा उसके अनुसार, यहाँ मान लो 50 है, 60 है, 70 है, 100 है, तो उसके अनुसार हम यहाँ पर एडजस्ट करेंगे कितना हमको मांग रहा है, और नीचे में वही रहेगा। आए समझ में। मिटा के आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के देखिए कि 35 विद्यार्थी का मेडिकल जांच के समय भार को रिकॉर्ड किया गया है। ये भार विद्यार्थी है और भार को रिकॉर्ड किया गया है। इसका कह रहा है कि कम प्रकार के त्वरण खींचिए, बाद में माध्यक भार ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करो, इसमें कम प्रकार के त्वरण खींचो। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये तो तुम्हारा क्लास हो गया। अब ये बताओ, ये जो है बारंबारता दिख रहा है, F दिख रहा है, CF दिख रहा है। ये जो ना ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ा हुआ है, तो CF है कि F है? F होता है उल्टा पुल्टा, ये नहीं कि किसी एक तरफ सीधा बढ़ा हो या कम हो। तो यही हमारा CF है, यही हमारा CF है। तो त्वरण खींचने के लिए तो CF हो गया। माध्यक भार फिर निकालना हो तो उसमें क्या करेंगे, हम माध्यक भार निकालेंगे जब, तो F निकाल लेंगे, समझ गया। तो सबसे पहले त्वरण खींच लेते हैं। त्वरण के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ 35 है, तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है। 8 गो तो हम कैसे खींचेंगे, तो 8 चौका 32, 8 पंचे 40 हो रहा है, 8 पंचे 40 हो रहा है। तो 35 तक है, तो 4 का या 9 का 4 का एवरेज ले लेते हैं। तो 4 9 36, 9 गो हो जाता है, लेकिन यहाँ पे हमको 8 गो दिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो दिया है, यानी 4 का एवरेज ले लो, और फिर या 9 का मान के चलो, हम 4 का ले लेते हैं। लो आ जाओ, ये हमारा हो गया 4 8 12 16 20 24 28 32 36 हो गया। अब इधर भी ले लेते हैं, 36 से दिया है ना, 36 38 40
42, 44, 46, 48, 50, 52 यही दिया हुआ है। चलो यहाँ पे देखो, ये हमारा y हो गया, ये x हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, 36 और 38 के बीच में कितना है? 0। 36 और 38 के बीच में 0 है। यहाँ पे 0 तो ये यहीं पे रह जाएगा, इसी के बीच में शुरू होगा। मान के चलो ये 0 है तो यहीं से शुरू होगा, यहाँ पे ले लो, यहाँ पे शुरू होगा। उसके बाद कह रहा 38 और 40 के बीच में 3 है, तो 38 और 40 के बीच में 3, तो 3 कहाँ होगा? यहाँ पे होगा, यहाँ पे ले लेते हैं 38 और 3, इसको डॉट डॉट कर लेंगे। पूरा तरह से नहीं दे रहे हैं, देखो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद कह रहा है 40 और 42 के बीच में 5 होगा। 40 और 42 के बीच में 5 होगा, तो 5 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, तो इसके सामने हम यहाँ पे पहुँच जाएंगे, यहाँ पे तो हमारा 5 हो गया। 40 प्लस 5, 40 कोमा 5 हो गया। ये यहाँ पे कोमा हो जाएगा, कोमे दे रहे हैं। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, फिर कह रहा है 42-44 के बीच में 9, तो यहाँ हमारा जो है 9 कहाँ होगा? 8 के ऊपर हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, और 42 यहाँ पे ये हो गया 42, 9। और उसके बाद कह रहा है जो 44 और 46 के बीच में 14, तो 14 हम ले लेंगे यहाँ पे, 12 2 14 यहाँ पे आ जाएगा, 44 14। उसके बाद हमारा हो गया 46 48 के बीच 28, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 28 कहाँ मिलेगा? 20 यहाँ के ऊपर, 24 के ऊपर यहाँ पे आ जाएगा 28। 28 दिया हुआ है, तो मान के चलो यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, तो 48 और 28 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ जो है 38 ले लिए हैं, 38, यहाँ पे 40 और यहाँ पे 42, यहाँ पे 44, और ये जो है 44, 46 और 48, तो यहाँ पे 46 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 46 में आ जाएगा यहाँ पे। अब आ जाओ, इधर आ जाओ। फिर करा 48 50 में 32, तो 32 कहाँ? 32 यहाँ दिया हुआ है, ये यहाँ पे आ जाएगा 48 और 32। उसके बाद दिया है 50 52 में 35, तो 35 इसके बीच में हो जाएगा, एक कम, और यहाँ पे 50 यहाँ पर आ जाएगा, ये हो गया है 50 और 35। अब त्वरण कैसे खींचेगा? तो यहाँ से इसमें मिलाओ, इसको इससे, इसको इससे, इससे जाने दो यहाँ पे, अब फिर इससे, ये हमारा हो गया त्वरण। कैसा त्वरण हुआ? कम प्रकार, ये हो गया कम प्रकार के त्वरण। तो हम त्वरण कम प्रकार के खींच लिए। अब हमको क्या चाहिए? माध्यक भार चाहिए। माध्यक निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? n तो यहाँ 35 है, तो मान के चलो n हो गया 35। माध्यक के लिए L प्लस n/2 माइनस CF बटा में F गुना I, ये सब चाहिए। तो सबसे पहले F मालूम होगा तब ना CF निकलेगा। इसमें अंतर 2 का है, तो मान के चलो यहाँ जो देखो, n मालूम है 35, I मालूम है 2, अंतर 2 का है। अब हमें F चाहिए, CF चाहिए और L चाहिए। तो F निकालने के लिए बारंबारता निकालेंगे, और इसमें ध्यान दो, जो F जो हम निकालेंगे तो इसमें क्या होगा? नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ CF बढ़ रहा है, तो हम नीचे से ऊपर की तरफ F निकालेंगे। यहाँ 35 है, 32 है, 35 में से 32 को घटाएंगे 3 बचेगा, यहाँ लिखेंगे 3। 32 में से 28 को घटाएंगे 4 होगा, तो यहाँ लिखेंगे 4। 28 में 14 घटाएंगे तो यहाँ होगा 14। 14 में 9 घटाएंगे तो 5। 9 में 5 घटाएंगे 4। 5 में 3 घटाएंगे 2 है, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 0 रह जाएगा।
तो देखो ऐप का सबसे बड़ा, ये ऐप निकला, ऐप का सबसे बड़ा मान 14 है, तो 14 हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऐप में, और 14 के ऊपर जितने होगा वो सभी मान को जोड़ेंगे तो सी एफ हो जाएगा। तो 5 4 9, 9 5 14, सी एफ भी हो गया 14। इसी में ऐप में आ जाएंगे, इसमें क्लास में निम्न सीमा 46, एल हो गया 46। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना सवाल पे, देखो। अच्छा इसको मिटा देते हैं तब बनाते हैं, क्योंकि नीचे दिख नहीं रहा। देखो एल के जगह लिखेंगे 35 प्लस n/2 यानी 35 बट्टा में 2 कर दो, अब माइनस सी एफ 14, एफ भी 14 गुना आई कितना है 2। अब यहाँ 2 के काट देंगे तो ये आ जाएगा 7। ऐसे समझ में, यहाँ 35 प्लस इसका 35 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 17.5, 17.5 माइनस 14, अब बटा में हो जाएगा 7। अब देखो जगह नहीं है, थोड़ा सा ऊपर में ले लेते हैं। 35 प्लस, अब 17.5 में 14 घटाएंगे, 14 3 17, तो बच जाएगा 3.5 और नीचे में हो जाएगा 7। 35 प्लस 7 से भाग देंगे, 7 पंचे 35, 0.5 आ जाएगा, जोड़ दो। 35.5 जो है माध्यक भार, देखो तो 35.5 दिया है माध्यक भार, जल्दी देखो। देखो सवाल में दिया है तुम्हारा यहाँ 38 से कम, तो 38 से डायरेक्ट उठाया, 36 को छोड़ दिया, तो मान के चलो यहाँ 3 को हम ले लेंगे 0, यहाँ पे पहला 0 है तो 0, और फिर यहाँ 40 में 3 ले लेंगे, और 42 में कितना ले लेंगे, हमारा जो है ये 42 में हो गया 5, 42 5 हो जाएगा, और 42 के बाद आता है 44, 44 9 हो जाएगा, 40 3 हुआ, अब 42 5 हुआ, 44 9 हो गया, और उसके बाद 46 जो है 46 हो जाता है 14, और 48 होता है 28, 48 हो गया हमारा 28, और फिर कह रहा है 35, 35 हो जाएगा 52 में, तो 35 तो यहाँ पे जो है ये ले लो 35, 28, 48 28 हो गया, 46 14, 46 में 14, 48 28, 50 में 32, 50 में 32 हो गया, 32 कहाँ होगा इसके सामने, यहाँ थोड़ा सा यहाँ पे होगा 50, और फिर 35 का 35 यहाँ हो गया, 52 35 हो गया, समझ गया। ये 36 से नहीं लिया, यहाँ पे 38 से शुरू किया है, 36 से नहीं लिया है, 38 से शुरू किया है। और यही जो है ना, यही तुम्हारा एक्स निर्देशांक आ रहा है ना, यही जो हमारा एक्स निर्देशांक है, और यही तुम्हारा जो है आंसर हो जाएगा 35। जो यहाँ पे कितना निकला है 35 से निकल रहा है ना, यही 35 आ जाएगा। यहाँ पे दिया नहीं है एक्स निर्देशांक कर रहा है, या ये में आ रहा है, और यहाँ पे निकला भी है ना 35। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 में क्या कह रहा है। निम्नलिखित सारणी किसी गांव के 100 फार्मों में हुआ प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन दर्शाता है। कह रहा है किसी गांव में 100 फार्मों में प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन दर्शाते हैं। इस बंटन को अधिक प्रकार के बंटन में बदलिए और फिर उसका त्वरण खींचिए। तो हमको देखो यहाँ पे ये दिया जो है ये उल्टा पुल्टा है, समझ गया। यहाँ से सीरियल दिख रहा है लेकिन यहाँ पे कम आ गया, तो इसका मतलब ये ऐप है, ये हमारा ऐप हो गया और ये क्लास हो गया। अब हमें सी एफ निकालना है, सी एफ निकाल के अधिक प्रकार के त्वरण खींचेंगे। तो अधिक प्रकार के सी एफ निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ाना पड़ेगा। ऊपर से अगर नीचे की तरफ बढ़ा रहे हैं तो कम प्रकार का निकल जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ाना है। तो यहाँ हो गया 16, 16 में जब 38 में 16 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 16 में 38 को जोड़ो तो 8 6 14, और 14 यहाँ पे हो जाएगा 4 1 5 54, 54 में 24 को जोड़ो तो यहाँ हो जाएगा 8 और 7 78, 78 में 12 को जोड़ो यहाँ होगा 0, यहाँ हो जाएगा 90, 90 में 8 को जोड़ेगा 98, 98 में 2 को जोड़ेगा तो 100,
हो गया, ये हो गया CF, समझ गया। अधिक प्रकार के लिए, अधिक प्रकार के लिए हो गया। अब हम तोरण खींचते हैं। देखो यहाँ पे कै गो है, 1 2 3 4 5 6। तो ऐसा करते हैं कि 20 के अंतराल में इसको दे देते हैं। इधर जो है 5 के अंतराल में है। ये हो गया 50 55 60 65 70 75 और यहाँ पे हो गया 80। 80 तक है। 1 2 3 4 5 6 7 को दे दिया, यानी 50 से शुरू किया 80 तक दे दिया। किताब में भी दर्शा रहा है कुछ। इधर क्या करो, 20 का अंतराल ले लो। 20 पंचे 100 हो जाएगा, या नहीं तो इधर भी 10 का अंतराल ले लो। 10 10 100 हो जाएगा। 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100। ये मान के चलो y ले लिए, ये x ले लिए। अब जब तोरण खींचेंगे तो मान के चलो हमारा जो है ये कह रहा 50 55 के बीच में 2 है, तो 2 कहाँ होगा, तो यहाँ पे होगा। ये हो गया 50 और 2। फिर कह रहा है जो 8 जो है वो, तो 8 भी 10 के बीच में होगा, और इधर 60 55 पे होगा। तो यहाँ इधर वाला ले लेते हैं, यहाँ 55 से शुरू कर देते हैं। 50 से किया है तो कोई बात नहीं। और यहाँ पे आ जाता हूँ, आगे वाला को ले लो। 55 यहाँ हो जाएगा और 8 भी यहाँ पे हो जाएगा। 55 8। फिर कह रहा है कि 65 60 में 12, तो 12 ऊपर होगा, और 60 में यहाँ पे आ गया 60 12। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 65 70 में 24। या फिर देखो आगे वाला का लेगा तो 2 यहाँ पे 55 के सामने में आ जाएगा, समझ गया। तो यहाँ 55 से शुरू करेगा। 55 60 65 70 75 80 यहीं पे हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 गुम समाप्त हो जाता है। इधर 5 गुम तब हम ले लेते हैं, समझ गया। तो जो हम लिए हैं उसी में दे देते हैं, उसी में दे देते हैं। 55 60 65 50 से शुरू ना, 50 55 60 65 70 75 80 वही दे दिए। अब यहाँ पे देखो, मान जो 65 और 70 कह रहा है, इसके बीच में 24, तो 24 कहाँ होगा, यहाँ होगा, और 65 पे यहाँ ले आएंगे। ये हो जाएगा 65 24। फिर कह रहा है कि 70 में 38, तो 70 में 38 कहाँ हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 70 38। उसके बाद कह रहा है 75 80 में 16, तो हम 75 में ले लेते हैं यहाँ पे 16। फिर कहाँ होगा, अब जब हमारा नीचे में 16, इसमें खींचने में मिस्टेक कर दिए हैं। इसको ऐप को देख के खींच दिए हैं, CF देख के खींचो। सॉरी बच्चे, यहाँ देखो CF देख के खींचो, मिस्टेक कर दिए। इसको देख के खींचो। कह रहा 50 55 में 100, 50 55 50 में 100, तो 100 यहाँ पे है 50 में, 50 100 यहाँ पे है। फिर कह रहा है कि 55 में 98, तो 98 यहाँ हो जाएगा 55 में, 55 98 ये हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 60 में 90, तो 90 यहाँ है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 60 60 90। फिर कह रहा है कि 65 में 78, तो 78 तो यहाँ पे हो जाएगा, और ये हो गया 65 65 78। उसके बाद कह रहा है कि 70 में 54, तो 54 मान के चलो यहाँ पे हो जाएगा, और ये 70 में आ जाएगा यहाँ, और इधर से ले लेते हैं 70 में 54। उसके बाद कह रहा है
75 में 16, तो 75 ये हो गया और 16 देखा जाए तो यहाँ पे आ जाएगा 75 16। 75 में 16 दे दो या 80 में 16 दे दो या फिर ऐसे, तो ये हमारा ऐसे आ रहा है। अब फिर ऐसे आएगा, हम यहीं पे मिला देते हैं यहाँ पे। अब तुम ध्यान देखो, अगर 55 यहाँ लेते हैं तो ये 16 हमारा 80 पे आ जाएगा, समझ गया। 50 से लिए हैं तो हमारा इस पे आ गया। अगर यहाँ 55 से लेके बढ़ते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा ऊपर से नीचे आ रहा है, तो यही हो गया अधिक प्रकार के त्वरण। ये हो गया हमारा अधिक प्रकार के त्वरण, समझ गए। तो हमारा जो ये है प्रश्नावली 14.4 ये कंप्लीट हो गया। साथ में जो है ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो है प्रायिकता बता दिए हैं, पीछे आ जाएंगे। पिछला जो हमारा चैप्टर है पिछला जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन देखने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन फिर आएंगे अगले चैप्टर लेके। बेसिक क्लास होगा, उसके बाद एक्सरसाइज फिर होगा। तो आप लोग चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।